उससे कुछ साठगांठ होगा, उसके लिए गए होंगे। तेजस्वी यादव उनके से कितने एमएलए पैदा कर देंगे? बताइए, किसानों का आय दुगना हुआ, इन सब चीज़ की गारंटी थी ना। है नीतीश जी के लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा, इसकी गारंटी है। खुला कि नहीं खुला, उनका कहना काम है ना, इसलिए तो कर रहे हैं। गारंटी शब्द का परिभाषा उन्होंने चेंज कर दिया। जो दलित विरोधी, संगीता कुमारी दलित विरोधी है, लालू यादव के पार्टी में तो जितना सम्मान मिला, लेकिन वो कहाँ चले गए बैठने के लिए? चले गए वो वहाँ बीजेपी वालों के साथ जो अपमान करते हैं गरीबों का। डर से भी चले गए होंगे, कहीं इतना बड़ा भीड़ था कहीं। ये तो अंदरूनी बात है, उनका मन की बात है। जो है बचे हुए हैं वो टाल ठोक कर सटे हुए हैं, हम लड़ेंगे जीतेंगे। घर में 5 सदस्य है तो आदमी 5 को खुश नहीं रख सकता, वैसे ही पार्टी है, पार्टी में होता रहता है। बिहार की राजनीति इन दिनों जो है फेरबदल की राजनीति चल रही है। आरजेडी की एक और कांग्रेस के 2 विधायक अब भाजपा खेमे में चले गए हैं और इसको लेकर के अभी भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि और भी विधायक आरजेडी के भाजपा के संपर्क में हैं और वो भी भाजपा में ज्वाइन करेंगे जल्दी ही। एक बड़ी संख्या में आरजेडी में एक बार फिर से टूट होने वाली है। हम जानेंगे कुछ आरजेडी कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, इनसे कि क्या कमी पड़ जा रही है आरजेडी में कि बार बार लोग बीजेपी में चले जा रहे हैं। आपके विधायक सम्मान नहीं देते हैं क्या? देखिए, ऐसा बात नहीं है। अगर जो वो गए हैं तो अपने मर्जी से गए हैं। पार्टी से विधायक थे, पार्टी के वो सब चीज़ थे, पार्टी उनको सम्मानपूर्वक जहाँ पे जो कुर्सी मिलना चाहिए उससे ज़्यादा उनको दिए। अब वो चले गए तो अपना मर्जी से गए हैं। हो सके कहीं डर से भी गए होंगे, कहीं इतना बड़ा भीड़ था कहीं। ये तो अंदरूनी बात है, उनका मन की बात है। डर किस बात करेगा? उनको लगा कि कहीं ज़्यादा भीड़ है, इसीलिए वो भी सोचे कि हम भीड़ का साझा नहीं कर पाएंगे। जो संघर्ष करता है वो साथ रहता है, और क्या इसमें बात हो सकती है? ऑलरेडी वो लोग विधायक थे, उनको भीड़ के किस बात का डर? वो चले गए, वो उनका मर्जी था ना, वो क्यों चले गए, उनका पर्सनल मैटर था। लेकिन जो है बचे हुए हैं वो टाल ठोक कर सटे हुए हैं, हम लड़ेंगे जीतेंगे। कह रहे हैं कि जो बचे हैं वो भी जाएंगे। नहीं, वो जाने के लिए कहने दीजिए ना, वो तो बहुत सारे फेंकने के लिए बोल रहे थे। आप लोग ऐसे ही कह रहे थे जब फ्लोर टेस्ट होने वाला था 3 चले गए। आप लोग ऐसे ही विधानसभा में बोल रहे थे, फिर 3 चले गए। अच्छा, कोई छोड़ के चले जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? पार्टी का देखिए कार्यकर्ता है। गारंटी दे रहे हैं मोदी जी की जाएंगे। अभी देखिए, अच्छा, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी तो 2 करोड़ नौकरी का भी गारंटी दे रहे थे, 15 लाख का भी गारंटी दे रहे थे, काला धन का भी गारंटी दे रहे थे। फिर अपनी गारंटी वो क्या देंगे? देखिए, ये झूठ फरेब की राजनीति मोदी जी की नहीं चलेगी। जनता 2025 की चुनाव और 24 की चुनाव में आने वाला वक्त वो बताएगा। आरजेडी के एमएलए क्यों चले जा रहे हैं आरजेडी छोड़ करके? आप लोग भी जा रहे हैं? हम लोग क्यों जाएंगे? हम लोग आज से नहीं, 1996 से पार्टी में है। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि बहुत सारे नेता और विधायक संपर्क में और सब भाजपा ज्वाइन करने वाले। तो पैसा का प्रमोशन दिए होंगे, चाहे लोकसभा का टिकट या राज्यसभा का, इसीलिए जा रहे होंगे। आरजेडी कार्यकर्ता और विधायक चले जाते हैं। जो हवाई आए थे, हवाई नियर चले गए। जो मेन वर्कर है, जो झंडा उठा के विधायक बने, वो कभी नहीं जाए। जाने वालों को जाने दीजिए, मानसिकता सेट हो गया होगा तो जाएंगे। सरकार बनाएंगे जा करके, क्योंकि अब उपचुनाव होगा। अगर आप लोग सदस्यता रद्द करेंगे, विजय सिन्हा कह रहे हैं, दोनों ही हमारे खेमे में है, तो आप लोग कैसे जीतेंगे? उपचुनाव होगा तो जो छोड़ के गए हैं लड़ के दिखा दे, जीत के दिखा दे। दोनों नेता तो अब चले गए एनडीए में, बोल रहे हैं कि सब नेता तो हमारे पास है। तो जाने दीजिए, ये तो 24 और 24 का चुनाव है। उनका कितना पार्टी में भगदड़ होगा, चुनाव का घोषणा होने दीजिए। लोकसभा का कितने पार्टी टूट के आएंगे उनके। वो तो उनके तो आप लोग ऐसे ही कह रहे थे। बीजेपी के एमएलए नीतीश कुमार के साथ विधायक गायब है। और तेजस्वी यादव की सभा देख रहे ना, कितना भीड़ हो रहा है। जहाँ नेता लोग को जाने दीजिए, नेता मालिक नहीं होता है, जनता मालिक होता है। सबसे बड़ा क्षेत्र में धरती पे तो कोई जनता मालिक होता है। क्या आरजेडी के एमएलए टूट करके क्यों चले जा रहे हैं, क्या लगता है? हम राजनीति में इंटरेस्ट राजनीति में नहीं है ना। आप भी बताइए फिर, क्या लगता है ये जो हो रहा है बिहार में? विधायक कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं। बिहार का काम जो राजनीति के जानकार है वही बढ़िया से बतावेगा। आपको नहीं पता है? अरे हम लोग को लगता है सरकार पसंद है आपको जो विकास करे। कौन विकास कर रहा है? कौन विकास करता है, क्या लगता है? अब हम लोग क्या बोले? नहीं कोई करता है, मोदी जी करते हैं। बोलिए, धीरे से बोल दीजिए, नहीं सुनेगा कोई। हाँ जरूर, मोदी जी करते हैं विकास। हम लोग राजनीति से कोई मायने रखबे नहीं करते हैं। जैसे पार्टी पॉलिसी से हम लोग को कोई मतलब नहीं। मतलब
राजद के विधायक अभी और जाने वाले हैं, आप लोग कमर कस के रहिए, आपके विधायक जाने वाले हैं। विधायक से देश नहीं चलता है, राज नहीं चलता है। किससे राज चलता है सरकार से और जनता से चलता सरकार है। कैसे बनती है? जनता बनाती है। 5 साल में एक बार मौका मिलता है जनता को सरकार अपना चुनने का। जो 2020 में जो आम जनता ने, बिहार की जनता ने तेजस्वी जी को मत दिया था, चोरी से लोग लोभन प्रलोभन दे के लोग अपना कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन जो आपके विधायक आपके साथ खुश नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। बीजेपी अब देखिए एक सिंपल सी बात है, भाजपा के विधायक क्यों घर नहीं में आ जाते? जेडीयू के विधायक घर में 5 सदस्य है तो आदमी 5 को खुश नहीं रख सकता। वैसे ही पार्टी है, वही तो बात है, पार्टी में भाजपा होता के रहता है। आप चलिए क्यों नहीं सवाल रखते हैं? उनको पार्टी के में रखना चाहिए था। जो विधायक दल के नेता है तो मीटिंग में उसमें रखना चाहिए था। विगत तेजस्वी यादव क्रिकेट खेल रहे थे और उधर भाजपा ने सदन में खेला कर दिया, बताइए। छोड़िए ना, भाजपा तो 2 करोड़ नौकरी और क्या क्या सिर्फ जुमले। फिर 2 तारीख को मोदी जी बिहार में आने वाले हैं, फिर पता नहीं कितना बिहारी को ठग के फिर जाएंगे, फिर जुमला का पिटारा खोल के और अपने साथ बिहारियों का कितना अधिक करने का, बेइज्जती करने का काम करेंगे। भाजपा की हम सरकार बना लेंगे। ऐसा है तो नीतीश कुमार से गठबंधन का है, मांझी जी का गठबंधन का है, उपेंद्र कुशवाहा से हमारा गठबंधन का है। आप लोग भी अकेले लड़े ना, तो आप लोग भी बनाए। अकेले लड़के तो देख ले ना, बीजेपी इतना है तो काहे गठबंधन करती है। आप लोग भी तो नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में रह करके तब सरकार बना। तो हम लोग नहीं गए थे, नीतीश जी चल के आए महागठबंधन बना दिए थे। नीतीश जी चल के आए थे, हम लोग नहीं लिए थे नीतीश जी को। नीतीश जी चल के आए थे और कसम भी खाए थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ अंत देख रहे हैं। तभी भी तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं। देखिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो दरिया दिल है वो कि पूरे देश से छुपा हुआ नहीं है कि लालू जी विरोधी को भी उतना सम्मान करते हैं। चाहे जो उन्होंने बोला कि मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है, उसका देख अगर भाजपा कर दी तो दिक्कत क्यों हो जाती है आरजेडी को? देखिए भाजपा देखिए लालू जी समाजवादी के नेता है, समाजवादी से वो करते हैं। वो भाजपा एक अलग मानसिकता के लोभन प्रलोभन दे के वो बुलाने का काम करती है। लालू जी हैं भाई, लालू जी का प्रतरी मोदी करेंगे। गरीबों के मसीहा हैं, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। गारंटी देने से क्या होगा? 400 पार गारंटी देने से क्या होगा? वो तो 2 करोड़ नौकरी भी, रोजगार भी दे रहे थे। बहुत वो जुमला करते रहते, गारंटी क्या? अभी गारंटी देंगे कि नीतीश कुमार जी उनके साथ रहेंगे हमेशा, गारंटी देंगे। गारंटी दे रहे हैं आपकी बार 24 में 400 पार, बताइए। देखिए मोदी जी गारंटी दे रहे हैं तो इस बात का गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं कि भाई जो जिनका वो भीड़ था, तेजस्वी यादव जी का जो 25 तारीख का जो जन सैलाब था, उन पे क्या गारंटी दे रहे हैं? 3 तारीख को होने वाला है ना रैली, और 2 तारीख को मोदी जी भी आने वाले हैं। बिल्कुल देख बिल्कुल। लीजिएगा, बोल रहे हैं। तो देख लीजिएगा ना, बिहार का जो तमाम युवा जो है, मोदी जी को कौन लाया देश में? मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने? देश के युवा ने लाया था, देश के नौजवानों ने लाया था। और नौजवानों के प्रति उन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपया, काला धन, तमाम वो बिंदुओं पर उन्होंने बात किया था जिन्होंने वो बोला था। इसलिए मोदी जी सरकार में आए थे। रही बात 3 तारीख की रैली की, तो रैली एक के बाद एक कितने एमएलए और जाएंगे बताइए ना। अरे एमएलए जाने से क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों फर्क? अरे एमएलए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सड़कों पे संघर्ष हो रहा है, जाने वालों को जाने दीजिए, उससे क्या बहस है? कोई बहस नहीं है। आना जाना लगा है पार्टी के जी। रहना विपक्ष में नहीं है। विपक्ष की कैसे बात करते हैं? विपक्ष किस मुद्दे की बात करते हैं? विपक्ष में होकर भी जनता का काम हो रहा है। विपक्ष में रहकर भी जनता का काम देख लीजिए। 10 नंबर जाइएगा, पूरा दरवाजा खुला हुआ है पब्लिक के लिए। आप देखिए लालू प्रसाद यादव जी हमेशा खड़े रहते हैं जनता के लिए। ये दरवाजा तब खुला था जब महागठबंधन का सरकार था। हमेशा खुला रहता है। आप जाके देखिए, अभी भी एक कार्यालय खुला है। शाम का वक्त है, बहुत सारे कार्यालय बंद होंगे। ये शाम का वक्त है, अभी भी कार्यकर्ता निकल रहे हैं। 24 में 400 पार, मोदी जी गारंटी दे दिए हैं आपकी बार। और वो अपने तो अभी आपके एमएलए 3 गए हैं, अभी और गए हैं, इस बात की भी गारंटी दे। अरे वो वैसे कितने एमएलए हमारे यहाँ आ जाएंगे? वो कुछ गए होंगे अपना, उससे कुछ सांठगांठ होगा, उसके लिए गए होंगे। तेजस्वी यादव उनके से कितने एमएलए पैदा कर देंगे? जेडी दावा कर रही थी फ्लोर टेस्ट में कि जेडीयू के विधायक आएंगे, लेकिन आरजेडी के और कांग्रेस के विधायक तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते हैं, किसी को लुभाते भी नहीं है आके। जिनको विश्वास है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में, वो हमारे साथ रहेंगे।
और भी लोग जो दलित विरोधी संगीता कुमारी दलित विरोधी है, लालू यादव के पार्टी में तो जितना सम्मान मिला, लेकिन वो कहाँ चले गए बैठने के लिए? चले गए वो वहाँ बीजेपी वालों के साथ जो अपमान करते हैं गरीबों का। और भी एमएलए जाने वाले हैं। अरे जाने वाले को कोई रोका नहीं, और आने वाला हम लोग आएंगे। 3 की जगह 30। 3 की जगह 30। 30 कहाँ से आएंगे ये 30? आप पूछिए ना कहाँ से आएगा, तो समय का इंतजार कीजिए ना। वो तो अभी दावा कर रहे हैं कि 22 और आएंगे। हम दावा नहीं करते हैं ना, हम लोग दावा नहीं करते हैं। उधर से ही लोग कह रहा है कि सर इधर मन भर गया है, बहुत तंग कर बीजेपी के एमएलए बोल रहे अरे हैं। जब जदयू के एमएलए को पिस्टल भिड़ा के कोई कह रहा है, मीडिया कोई चला रहा था कि पिस्टल भिड़ा के पुलिस उठा के ला रहा है, जब जदयू का एमएलए को ही ला रहा है तब बाकी का क्या गारंटी है हमें? तो आप लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए? कोई हमारे यहाँ आएंगे तो हम लोग तैयार हैं। चलिए। तो कह के आएगा, हम लोग के यहाँ कोई कह के नहीं आता है, हाँ। अपने मन से आता है। हम लोग तोड़ फोड़ पर विश्वास नहीं करते। और आपके यहाँ से भी तो अपने मन से चले जा रहे हैं। वो तो पता उनसे पूछ लीजिए कैसे गई है। सुबह में बात हुआ हाँ। कि हम आ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, रैली की तैयारी कर रहे हैं, आज शाम को चले गई, कोई ऑफर मिला होगा। के तो ये तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता लोग थे। बताइए, 400 पार की गारंटी दे दी है मोदी जी। गारंटी तो बहुत चीज़ था मोदी जी का। 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल, मिला। 15 लाख अकाउंट में देंगे, मिला। बताइए, किसानों का आय दुगना हुआ, इन सब चीज़ की गारंटी थी ना। है नीतीश जी के लिए दरवाज़ा नहीं खुलेगा, इसकी गारंटी है। खुला कि नहीं खुला? देखिए, गारंटी शब्द उनका, देखिए गारंटी को उनका परिभाषा उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज तक जितने भी वादे रहे केंद्र सरकार के, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। उनका मैनिफेस्टो आप उठा के देख लीजिए। 2014 की हम बात कर रहे हैं, 2019 की नहीं। 2014 का अगर मैनिफेस्टो उनका उठा कर देख लीजिए, अगर एक भी काम जो पब्लिक हित में हो अगर उन्होंने किया हो तो आप बताइए। आप प्रेस से पढ़े लिखे लोग हैं, बताइए कि क्या एक भी मैनिफेस्टो का काम हुआ है? लेकिन हम लोगों ने 17 महीने सरकार में रहा। काम किए, विदेश में भी काम किए, देश का अरे कमाई भाई, छोड़िए। आप पढ़ी लिखी हैं कि नहीं? रोजगार मिला है 2 करोड़ प्रत्येक साल। 2014 का मैनिफेस्टो में था या नहीं था? था या नहीं था? 15 लाख अकाउंट में हम देंगे, प्रत्येक लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे। आप बताइए, 15 लाख रुपया हम प्रत्येक आदमी के अकाउंट में देंगे, मिला। और क्या गृह मंत्री उनके क्या कह रहे हैं कि तो जुमला था चुनाव जीतने के लिए, तो गृह मंत्री ने कहा था, हमने नहीं कहा है। तो जब कोई मैनिफेस्टो का एक भी काम नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि उनका कहना काम है ना, इसलिए तो कह रहे हैं। गारंटी शब्द का परिभाषा उन्होंने चेंज कर दिया। नेता को कह रहे हैं कि लुटेरे हैं और प्रदेश को लूटने के लिए निकल तो हमने लूटा नहीं, हमने लूटा कि 17 महीने में 4 लाख एवं लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दिया। अरे तो हम तो बता तो रहे हैं, हम बता न रहे हैं कि आप देख लीजिए, न इतिहास में पहले कभी हुआ था, न उसके बाद अभी तक हुआ है। जब रेल मंत्री लालू जी थे, 90,000 करोड़ का मुनाफा रेल को पहुंचाया गया। उस पर जांच बैठा हुआ है ना, कोई मंत्री पहले पहुंचाया था, उसके बाद कोई पहुंचा रहा है। 17 महीने में जो हमने नौकरी दिया पूरे प्रदेश को, क्या कोई पूरे हिंदुस्तान में कोई प्रदेश दिया है? यही ना लूट है। हमने कहा था नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे, हमने दिया, ये लूट है। अरे जाके उनसे पूछिए कि जब आप 17 महीने बनाम 17 साल की बात होती है, जब आप लोग आरजेडी से अलग होने के बाद क्या हुआ? वैकेंसी बंद हुआ या नहीं हुआ? रुका या नहीं रुका? कहाँ वैकेंसी रुका है? तीसरे चरण की बहाली तो आ रही है, अक्टूबर में आने वाली थी, मार्च ये में मेरा दिया हुआ है, ये मेरा दिया हुआ है। तीसरे चरण की बहाली मेरा दिया हुआ है, उनका दिया हुआ नहीं है। भाजपा तो ये कह रही है मेरा कि आप लोग पास। कह रहे थे कि बजट भी आपका है, फिर बजट सत्र छोड़ के कहाँ चले तो गए? बजट 2 दिन में बना दिए थे वो क्या? सरकार गिरने के बाद कितने दिन के बाद बजट आया था जी बताइए तो? कौन बजट बनाया था? बजट मेरा था कि उनका था बजट? अरे भाई, बजट मेरा बनाया हुआ था, उनका बजट थोड़ा बनाया हुआ था। अब पढ़े लिखे लोग हैं, फिर उसके बाद बोल रहे हैं भाजपा बोल रही है। अरे आप तो समझिए कि कौन बोल रहा है, किसका किया हुआ है। काम मेरा किया हुआ है। आप आज एक चीज़ बताइए, आज कहते हैं कि जितना भी नौकरी मिला वो हमारे हस्ताक्षर से मिला। उनसे पूछिए ना कि ये कौन बोला था कि अनर्गल बातें हैं, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से नौकरी? ये हम बोले थे क्या? कौन बोले थे आप बताइए? आपके चैनल पे बोला गया था, फर्स्ट बिहार झारखंड पे बोला गया था या नहीं बोला गया था? आपके चैनल पे बोला गया था कि किसने, कौन बोले थे? बिहार के सीएम ने बोले थे। आज जब सत्ता में हम आए, उसके बाद हमने नौकरी दिया कि नहीं दिया? पैसा मिल रहा है कि नहीं? उनसे जाकर पूछिए। मुख्यमंत्री कहते हैं कि नौकरी हम दिए हैं, तेजस्वी यादव कहाँ से नौकरी दे दिए? ये कौन कहा था? मुख्यमंत्री वो थे। ये कौन कहा था कि कहाँ से नौकरी आएगा, ये अनर्गल बातें हैं? ये कौन कहा था? मुख्यमंत्री ने कहे थे। मुख्यमंत्री बोल
बोल रहे हैं कि हम तो निश्चय हम 7 निश्चय क्या पार्ट 2 पूछ के रहे हैं? तहत ये नौकरी दिए हम हैं। क्या पूछ रहे हैं? वो भी बोले थे कि 10 लाख देंगे, तो वो अपना 10 लाख हम पूरा कर रहे हैं, आपका नहीं। बात समझिए ना, वो 10 लाख नौकरी नहीं बोले थे, 10 लाख रोजगार बोले थे गांधी मैदान से, कि 10 लाख नौकरी आपका, 10 लाख आप रोजगार भी हम देंगे। नौकरी नहीं, नौकरी हमने दिया है, नौकरी हमने कहा था। नौकरी के बारे में उन्होंने क्या कहा था कि ये अनर्गल बातें हैं, आपके पैसा कहाँ से आएगा? कि मुख्यमंत्री के लिए ताली बजाइए, मुख्यमंत्री जी ने आपको नौकरी हम दिया तो है। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के लिए 17 महीने के लिए ताली बजना चाहिए, जो तेजस्वी यादव जी ने दिलवाया। 17 सालों में क्यों नहीं मिला था, ये हमको जानना है। 17 साल से भी तो मुख्यमंत्री वही थे ना, ये तो नहीं कि 17 महीने में सिर्फ बने थे। और 10 लाख सरकारी नौकरी के लिए किसने कहा था? तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा था ना। उन्होंने तो कहा था कि ये अनर्गल बातें हैं, पैसा कहाँ से आएगा, वो अपने बाबूजी के घर से देंगे, पैसा कहाँ से देंगे? आपके एमएलए जा रहे हैं बीजेपी, कौन? आपके एमएलए हमारे एमएलए बीजेपी में जा रहे हैं, जिनको जहां जाना है जाए। हमने कोई कार्रवाई की क्या? वो तो अपने विधायक के बेटे को और पति को जेल भेज के विधायक को रुला रहे हैं। ये नहीं देखे हैं आप क्या? तो ये तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। क्या कुछ कहा आपने सुना? जिस तरीके से आरजेडी के एमएलए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि और भी एमएलए बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि आगे राजनीति कहां तक पहुंचती है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। मैं आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।